मुझे गाइड करिए डिवाइन, जो भी व्यूअर मेरे देख रहे हैं इस वक्त इस वीडियो को, मेल हो फीमेल हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, कांटेक्ट में हो नो कांटेक्ट में हो, किसी भी हालात में क्यों ना हो, वो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पार्टनर की डीपली ट्रू इंटेंशन बताइए और उनकी एनर्जी बताइए 24 आवर्स के। 24 आवर्स की एनर्जी क्या रहेगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ए सब कप, टेम्परेंस, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप। बहुत अच्छे कार्ड हैं, काफी प्यार फील करने वाले हैं और कुछ लफड़े जरूर हुए इसमें क्योंकि बैलेंस की एनर्जी आ रही है ना। और जजमेंट क्या, जजमेंट के कॉल आ रहे हैं। 7 ऑफ बैंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार की बिगिनिंग हो चुकी थी और इस प्यार के साथ सही तरीके से पेश नहीं आया गया, सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया और रिश्तों में दरार आती चली गई धीरे धीरे। इस रिश्तों में जस्टिस नहीं हुआ। टू ऑफ कप की जो दोनों साइड की इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, उस पर बैलेंस नहीं हो पाया। इसलिए मैं इसको इंट्यूटिव कार्ड से ही मैं इसको क्लियर करूंगी, हिडन कार्ड के अंदर की एनर्जी। ये सब कब क्यों है डिवाइन? हार्ट फेल्ट गाइडेंस इसमें है, इंट्यूशन कम फ्रॉम डीप विद इन। ओके, फिर वही वही बोल रही हूँ ना कि जो प्यार आपके लाइफ में था, आ रहा था, उसको डीप एनालिसिस नहीं की गई, प्यार पे ट्रस्ट नहीं किया गया, ट्रस्ट की कमी थी और बैलेंस बैलेंस नहीं हो पाया ये रिश्ता। सेइंग बियॉन्ड, टेम्परेंस की एनर्जी में जाके आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप जो देख रहे हैं वो अपने पार्टनर को लेकर आप जो एक इल्यूजन में थे ना, अंधकार में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस रिश्ते का फ्यूचर दिखाई देता ही नहीं था आपको। आप थे रिलेशन में, फिर भी आपको लगता था कि मैं किसी भ्रम में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। ऐसा लगता ही नहीं था कि आपके पार्टनर से आपके कोई लॉन्ग टाइम कोई रिलेशन भी होगा या नहीं। आप औरों को देखते थे कि कैसे वो अपने शादीशुदा लाइफ में या अपने अनमैरिड जो भी होंगे, उनकी लाइफ कितने अच्छे से चलती है, कितना अच्छा उनका जो बाउंड होता है, उनकी बाउंडेशन कितनी अच्छी होती है, कितने अच्छे से रहते हैं खुले मिजाज की तरह। लेकिन आपके अंदर क्या था? आप थे रिश्ते में, आपको मालूम था हम रिश्ते में हैं, लेकिन आपको फील नहीं होता था कि हम रिश्ते में हैं भी या नहीं। इसका फ्यूचर क्या है मुझे फील ही नहीं होता या फील नहीं हो रहा है, ऐसा आप सोचते थे। इस बारे में आप अपने पार्टनर से भी डिस्कस करते थे कि कुछ छूटा छूटा सा लगता है, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। आप दोनों एक साथ हो फिर भी आपको लगता था एक खालीपन, अधूरापन। गार्जियन एंजल, ठीक है। तो आप उस रिश्ते के पीछे बहुत सोचते थे कि क्या है, कुछ क्यों लग रहा है, कुछ अधूरा है, या इस रिश्ते में होकर आपको लगता था कि ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत कर रहे हैं सब। आपके पार्टनर भी कंफ्यूज थे, आप भी कंफ्यूज थे। बस रिश्ता जैसा चल रहा है चलने दो चलने दो चलने दो, कहाँ जाएगा क्या होगा उसका कोई अता पता नहीं था। ठीक है, इस तरह से आप इस रिश्ते को लेकर चल रहे थे, खोए खोए से रहते थे, गुमनाम की तरह रहते थे। रिफ्लेक्ट एंड लिसन, रिफ्लेक्ट ब्रिंग इनसाइट, टेक टाइम टू लिसन टू इन इनर वॉइस। ठीक है, आपको लगता था कि कुछ ऐसी चीजें एक इंट्यूशन की तरह ही आ जाए। देखो इंट्यूशन कहाँ से आएगी, आपके अंदर से आएगी ना। तो आपको ऐसा लगता था कि मुझे कुछ ऐसी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाए कि मुझे लगे कि हाँ यही रिश्ता है और इसी रिश्ते को ही मेरे जीवन में लिखा गया है। वो जो एनर्जी, वो जो फीलिंग थी ना, वो नहीं आती है इस रिश्ते में। और आपको ऐसा लगता था कि ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे का सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी अधूरे अधूरे, आप भी अधूरे अधूरे। आपको इल्यूजन ये था कि हम ढूंढ किस चीज को रहे हैं, हम फील क्यों नहीं कर पा रहे एक दूसरे को कि हम प्यार में हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको
आगे चलाने में सक्षम नहीं थे, आप सिर्फ फ्लो में बह रहे थे जबरदस्ती। तो आपके अंदर जो प्यार की एक कंप्लीट होना है, जो लगता है ना कि हाँ अब मिल गया मुझे सब कुछ, अब कुछ नहीं चाहिए, किसी और चीज की तलाश नहीं है, लेकिन आपको इस रिश्ते में आने के बाद तलाश की जो दायरा होता है ना वो बढ़ता चला गया। आप अपने पार्टनर को लेकर और आपके पार्टनर आपको लेकर कंप्लीट फील नहीं करते थे। दोनों इस रिश्ते को लेकर झगड़े नहीं कर रहे थे, बस खोए से रहते थे, इनकम्प्लीट फील करते थे। उन चीजों को लेकर आप अपने पार्टनर से शेयर करते थे। ड्रीम गाइडेंस देखिए, टू ऑफ कप में ड्रीम गाइडेंस आया। ड्रीम रिवील डीप इंट्यूटिव मैसेज, अनलॉक देयर मीनिंग, साइलेंट विस्पर। ठीक, तो ऐसी चीजों में आप थे। आपके पार्टनर की हम 24 आवर्स की एनर्जी निकाल रहे हैं, उसमें हम देखते हैं अभी भी 24 आवर्स की एनर्जी में भी हम देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो इस रिश्ते को लेकर जो फ्यूचर है वो है तो एक अच्छे मुकाम की तरफ, प्यार दोनों में है, लेकिन कनेक्शन फील नहीं होता। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे हो, लेकिन रिश्ता ब्रेक नहीं हुआ। आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ है, लेकिन क्या होता है वो फीलिंग नहीं है रही बात जो हर किसी के पार्टनर में होती है ना, पैशनेट के तरीके से, वो नहीं है। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की 24 आवर्स की एनर्जी कैसी है। अभी तो मैंने इस रिश्ते की थोड़े से कंडीशन देखें कि कैसा रिश्ता है ये। 4 ऑफ पेंटिकल, देखो आपके पार्टनर क्या है ना, इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योर रहते हैं और इस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहते। ठीक है, प्यार बहुत है, मैं पहले भी बोल रही हूँ प्यार बहुत है। ये सब बैंड देखिए, देखिए टेम्परेंस के बियॉन्ड इल्यूजन में आप जाओगे या आपके पार्टनर जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि डीपर इनसाइट में है क्या। आप के अंदर जो भी अभी भ्रम है ना, या आपके पार्टनर भी जो भी उनके अंदर में भ्रम है, वो उस दरवाजे के पीछे, उस रहस्य के पीछे जाकर देखेंगे तो पता चलेगा, मतलब रिवील हो जाएगी कि एक्चुअल में इस रिश्ते में होने का क्या मतलब था। ये सब बैंड जो पैशनेट की एनर्जी में बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि नहीं है, वो इसमें आ गई। उसके बाद जो रिवील होगी, उसके बाद आपके पार्टनर को फील होगा कि मेरे रिश्ते में पैशनेट होने की वजह, पैशन की कमी कहाँ है, उससे कैसे रिकॉल किया जाए। लव गार्जियन एंजल, देखिए आप दोनों को डिवाइन ने पहले ही एक दूसरे के लिए बनाया है। थोड़ा आपको कुछ चीजें ढूंढने की जरूरत है। आप दोनों की सोल सर्चिंग हो रही है, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। इस वक्त आपको अपने गार्जियन एंजल, आपको कुछ ना कुछ साइन मिल रहे होंगे, एंजल नंबर मिल रहे होंगे, कुछ भी, या तो विंग दिखाई दे रहे होंगे, बटरफ्लाई के हो या किसी भी बर्ड के हो, बहुत सारी ऐसी चीजें, या तो बर्ड आके बैठ जाती होगी आपके आसपास कहीं पे भी। तो वो गार्जियन एंजल ये बोल रहे हैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, आपके रिश्ते में कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें नहीं है। आप दोनों सिर्फ सिर्फ डिस्कशन करते हो कि ऐसा फील होता है हमको। आपके जो गार्जियन एंजल है वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ऑफरिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ठीक है। आप 2 ऑफ कप पहले भी आया था, लव की एनर्जी 2 ऑफ कप अभी भी आया है, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया, इससे आपके रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी जो चल रहा है ना आपकी लाइफ में, वो आपके सोल सर्चिंग हो गया या स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर है कि कहीं ना कहीं आप दोनों उन चीजों से कनेक्ट हो जाइए जहां पे आपको होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्ट एंड लिसन, देखिए आप दोनों एक होकर भी कुछ चीजों को लेकर खालीपन महसूस करते हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पार्टनर ही उनको चीट करते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हो, दुख में रहते हो, तकलीफ में रहते हो, एक होने की कोशिश करते हो, तो स्पिरिचुअल जर्नी में जाने की कोशिश करते हो। और यहाँ देखो आप दोनों एक साथ हो, लेकिन प्रॉब्लम आप दोनों में कुछ भी नहीं है, फिर भी अधूरापन। मतलब डिवाइन का ऐसा क्या बोलूं, मैजिक होता है, ऐसी मतलब ऐसे इनकी रणनीति होती कि कैसे भी करके वो इंसानों को स्पिरिचुअल जर्नी के रास्ते पर लेकर ही आ जाते हैं। कुछ भी कर लो, अच्छे रहो बुरे रहो चाहे जैसे भी रहो। रिफ्लेक्ट एंड लिसन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है।
रिफ्लेक्शन ब्रिंग इनसाइट, टेक टाइम टू लिसन टू इनर वॉइस। ठीक है, जो भी देखिए इसमें बता रहे हैं कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन है उनको थोड़ा क्लैरिटी लाने की जरूरत है, और जो भी डिवाइन मास्कुलाइन है उनको अपने मास्कुलाइन की जो ऊर्जा होती है उनको एक्टिव करने की जरूरत है। उनको जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। डिवाइन देखिए, मास्कुलाइन की बात करूं तो एक मेल ऊर्जा जनरेट होती है, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी सामने आ जाती है। आप एक इंसान नहीं हो, एक फ्रीक्वेंसी में मान के चलती हूँ बियॉन्ड द इल्यूजन के थ्रू। ठीक है, आप इल्यूजन में घुस रहे हो, आ रहे हो, चल रहे हो, फिर आप शरीर में आते हो, फिर लगता है कि यार मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कैसा हूँ, कैसे जिंदगी चल रही है मेरी। तो आपको जो मेल देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको अपने डिवाइन मास्कुलाइन होने की वजह से कैसे बदलाव आएंगे उसको देखना है इस दरवाजे के पीछे, बियॉन्ड सिंग बियॉन्ड। ठीक है, और जो फीमेल दिख रही है उनको अपने अंदर डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा को बूस्ट करनी होगी। आप दोनों का मुझे समझ में आ गया, इसमें करना क्या है, यिंग यांग होता है ना, उसको बैलेंस करना है। आप हो सोलमेट की एनर्जी में, आपका सोल टू सोल कनेक्शन है। ठीक है, आपको आप दोनों को बैलेंस करना है अपनी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी को। ठीक है, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। सोल जर्नी आपकी कंप्लीट होगी जब आप स्पिरिचुअल के कुछ साइकिल कंप्लीट करेंगे तब। ड्रीम गाइडेंस, द एम्परर। देखें, आपको अपने ड्रीम में जो भी चीजें आ रही है, हो सकता है कि ड्रीम में आपके पूर्वजों की चीजें कुछ आ जाए, साइन आ जाए, वो कुछ गाइड कर रहे होंगे आपको, उस पे भी ध्यान देना है। आपके अंदर जो आप बैठे हुए हो ना, सिर्फ सोच रहे हो, उन चीजों से निकलना है। एम्परर की एनर्जी कैसा होता है, बहुत क्रूड होता है, बैठा रहता है, सोचता है, निकलता नहीं है जल्दी। इंट्रोवर्ट किस्म का होता है, अपने सिद्धांतों में ही अड़ा रहता है। बॉटम में क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल, अपने सिद्धांतों में ही रहता है। तो आपको इस तरह की विचारधारा नहीं रखनी है। आपके पार्टनर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते से अलग नहीं होना, मैं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो पैशनेट एनर्जी नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाऊँ। मुझ में कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से मैं इस रिश्ते में जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि ये रिश्ता खो ना जाए, कहीं हाथ से चला ना जाए, क्योंकि उनका जो प्यार है ओवरफ्लो है ना, उनकी वजह से नहीं है, डिवाइन की वजह से है, क्योंकि उन्होंने आप दोनों को मिलाया। इसलिए उनके अंदर में डर इसलिए लाया जा रहा है ताकि आपको खोने से डरे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर लें, आप दोनों एक हो के ही रहोगे, सेपरेट तो होना नहीं है आप दोनों को। अगर बाय चांस अगर कभी ऐसा हुआ कि सेपरेट हो रहे हो, तो वो आपके एम्परर की एनर्जी की वजह से हो सकता है, आपकी फैमिली की वजह से हो सकता है, आपके जो फादर फिगर हैं, जो घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, या तो जो फीमेल देख रही है उनके फैमिली से हो सकते हैं, या फिर जो मेल देख रहे हैं उनकी फैमिली से हो सकता है। दोनों के किसी भी फैमिली मेंबर के थ्रू हो सकता है कि आप दोनों को सेपरेट किया जा सकता है थोड़े समय के लिए। अगर ऐसा होगा तो आपको ड्रीम में ऐसे साइन मिल जाएंगे, उसको आपको ध्यान देना है। तो आपके पार्टनर क्या है ना कहीं अपने पेरेंट्स से भी डरते हैं कि मैं इस रिश्ते को लेकर एक्शन भी नहीं ले पा रहा हूँ। बॉटम में देख रहे हो क्या है, 7 ऑफ वैंड है, उसके नीचे था 10 ऑफ वैंड। उसको क्या होता है ना, फैमिली को लेकर भी काफी बर्डन फील होता है कि मैं लेना चाहता हूँ स्टैंड, लेकिन मैं घर वालों की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। मुझे इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं खुल नहीं पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले मेरी बातों को ना माने, मैं फ्रेंडली हूँ, जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं फ्रेंडली हूँ, लेकिन मेरे जुबान से वो चीजें निकल नहीं पाती है, वो ऊर्जा मेरे अंदर नहीं है, वो एक्टिवपन, वो बोल्डनेस नहीं है। मैं किसी न किसी डर के साये में रहता हूँ, और इस रिश्ते में मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और आपके साथ क्या होता है कि कभी ना कभी आपको अपने पार्टनर के इस तरह से बिहेवियर, क्रूर स्वभाव, या ऑन द स्पॉट कुछ भी चीजों पे बोल देना, वो आपको कभी कभी अच्छा नहीं लगता, फिर आप रूड तरीके से पेश आते हो उनसे। जबकि आपके लाइफ में जो हो रहा है ना, मेन मकसद है कि आपकी सोल जर्नी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी को पहले कंप्लीट करना है, मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन को बैलेंस करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ इफेक्ट अभी हो रहे होंगे आपके अंदर, जैसे इनको इनसिक्योर होता है कि मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूँ, उन पार्टनर की तरह नहीं हूँ जो सामने आके एक बोल्ड डिसीजन ले ले। मेरे अंदर के बोल्डनेस
कहीं कमी सी रहती है, मैं डरता हूँ, झिझकता हूँ, हेजिटेशन रहती है, सब कैसे बात कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता। जबकि आपके रिश्तों में ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वो डिवाइन की तरफ से ट्रिगर की जा रही है, ठीक है। आपके पास ऑफर आएंगे शादी, इस वक्त आप सेपरेट हो, इस वक्त आप एक नहीं हो, ठीक है। इस वक्त आपके अंदर की बाउंडिंग सिर्फ आप दोनों के अंदर चल रही है, लेकिन आपके पार्टनर की बाउंडिंग अगर घर में देखा जाए, फ्रेंड के पास देखा जाए, या दुनिया में या फिर आसपास रहते होंगे, इनसे इनका कनेक्शन या कोशिश करते होंगे कनेक्ट करने के लिए, वो बैलेंस नहीं बन पाता, वो कनेक्शन इनसे नहीं होता, ठीक है। और आप चाहते हो कि मुझे जल्द से जल्द इस रिश्ते में कमिट होना है, अब और इस रिश्ते को कितना घसीट के चलाऊं, क्यों नहीं मुझे ये ऑफर कर देते नाइट ऑफ पेंटिकल में, क्यों नहीं मुझे ये रिश्तों में बांधते हैं, क्यों नहीं बांध देते। जबकि जब तक ये उस काबिल नहीं बनेंगे, आप अब रिश्तों में बंध जाएं इतना काफी नहीं है ना, चलाना भी तो पड़ेगा। इसलिए आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से प्रिपेयर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, ताकि आपके साथ इन फ्यूचर एक होने पर इनजस्टिस ना हो, ठीक है। मेन मकसद है आपकी सोल जर्नी कंप्लीट होना, मेन मकसद ये नहीं है शादी करना, ठीक। जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल भी है, आएंगे नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ भी था, यहाँ भी आएंगे ऑफर लेकर, लेकिन थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा वक्त दीजिए, जिद में मत अड़िए, क्योंकि डिवाइन की जर्नी आपके जिद और या आपके पार्टनर के डर की वजह से कुछ नहीं होने वाला। जब जब आप स्पिरिचुअल चीजों से कनेक्ट हो जाओगे, साइन पे ध्यान दोगे, जितना जुड़ोगे ना स्पिरिचुअल की चीजों से, उतना फायदा आपको होगा। एक मैं कार्ड निकाल लूं, देखती हूँ, एक कार्ड निकालती हूँ फ्यूचर के लिए, इसमें क्या हो सकता है 24 आवर्स के फ्यूचर के लिए। इस एनर्जी में अगर चल रहे हैं तो उसका अंतिम रिजल्ट क्या निकल सकता है 24 घंटे में। ब्रेक थ्रू इनसाइट, इंट्यूशन ब्रिंग ब्रेक थ्रू इनसाइट, एक्ट ऑन देम। बॉटम में एनर्जेटिक अलाइनमेंट, वही तो बोल रही हूँ कि जब तक अलाइन नहीं होंगे आप और आपके पार्टनर को होना बहुत जरूरी है। दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो वो अपने पार्टनर को वो पॉजिटिव साइन, वो पॉजिटिव हीलिंग, वो पॉजिटिव सिग्नल भेजकर अपने पार्टनर को हील कर सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की भूमिका ज्यादा है, उनको अलाइन होना बहुत जरूरत है, ठीक है। यही थी आपके पार्टनर के 24 आवर्स की एनर्जी, जो मैंने बहुत डीपली तरीके से बताया स्पिरिचुअल चीजों को कनेक्ट करने के साथ। ऐसा सिंपल सा कार्ड दिखा देती और बोलती तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि हम इंसान एक सोल हैं और डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए उनको कैसे छोड़ सकती हूँ मैं, साथ लेकर चलना पड़ेगा। और हम क्या